व्यापारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। बंदे का 2-2 करोड़ रुपया बाकी और पीछे की लायबिलिटी को वो बंदा तो सुसाइड ही करेगा, उसका बाल बच्चा तो रोड पे आ जाएगा। मुजफ्फरपुर के गोबरसही रोड स्थित बिहार क्लब में रविवार को बिहार व्यवसायी संघ का गठन बिहार के व्यापारियों ने किया। संघ के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के गल्ला कारोबारी शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार की नीति के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि कारोबारी देश के विभिन्न राज्यों में अनाज भेजते हैं। हरियाणा और पंजाब के कारोबारियों के पास करोड़ों रुपए फंसा है। थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों का शोषण हो रहा है। कारोबारी ने कहा कि माल भेजने के बाद रुपया अन्य राज्यों में फंसने से आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। इससे शारीरिक और मानसिक दोहन किया जा रहा है। कारोबारी अपना मकान और पत्नी के जेवर गिरवी रख चुके हैं। व्यापारियों को सुसाइड करने की नौबत आ गई है। व्यापारियों ने बिहार सरकार से ऐसी नीति बनाने की मांग की है, जिससे उनके अनाज का रुपया माल बेचते ही वापस आ जाए। संघ के अध्यक्ष साहिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह सरकार को टैक्स देते हैं। अकेले उनका 2.5 करोड़ रुपया फंसा है। इस तरह अन्य कारोबारी का करोड़ों रुपया हरियाणा पंजाब में फंसा हुआ है। इससे बिहार के कारोबारी का जीडीपी खराब हो रहा है। बैठक में उपस्थित कमेंद्र गुप्ता, अमरनाथ गुड्डू, बाबुल, सुनील, सुधीर कुमार, सोनू कुमार, संजीव कुमार, विकास कुमार, लक्ष्मी शाह, पप्पू गुप्ता, इसके अलावा मोतिहारी, सहरसा, आरा, नवादा, बिहार शरीफ, पटना, समस्तीपुर समेत बिहार के विभिन्न जिलों के कारोबारी मौजूद रहे। हम लोग बिहार व्यापारी संघ का एक संगठन तैयार कर रहे हैं। हम लोग अनाज के व्यापारी हैं। गेहूं, मक्का, धान का किसान से लेकर के और दूसरे स्टेटों में माल बेचते हैं, क्योंकि बिहार में इसकी खपत कम है। बाहर जो स्टेट में माल बेचते हैं, ज़्यादातर कुछ स्टेट वाले ऐसे हैं कि हम लोग का पैसा गबन करके वहाँ के मिलर और दलाल बैठे हुए हैं। हम लोग कानूनी कार्रवाई किए हुए हैं। मेरा खुद का 2 करोड़ रुपया गणपति ट्रेडर साहिल अग्रवाल का करनाल डिस्ट्रिक्ट असंध में बाकी है। हमने FIR किया हुआ है थाने में, और उस पर कोई ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है सख्ती से, न उसके खिलाफ वारंट इशू हो रहा है। इस तरीका का हजारों के हजार व्यापारी ग्रसित हैं, और करोड़ों में नहीं अरबों में रुपया, 100 करोड़ 200 करोड़ की 1000 करोड़ की स्थिति में लोग वहाँ पे गबन करके बैठ करके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कोठी तैयार कर रहे हैं। सरकार से हमारी गुहार है कि हम लोगों की मांगे पूरी करे, कानूनी व्यवस्था टाइट करे, और हमारे व्यापार का जो सिक्योरिटी है पैसा का, उसका तय करे। हम लोग ODCC लिमिट करा के अपना ज़मीन प्रॉपर्टी गिरवी रख करके व्यापार करते हैं। किसान को पैसा देने के लिए ये स्थिति है कि हम लोग के मरने तलक दम जो है घुट रहा है। खाने पे लाला पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हम लोग को सरकार से हमारी गुहार है कि प्रशासनिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी एक कानून बनाए व्यापारी के लिए, कि व्यापारी का पैसा कोई नहीं मारे, किसी स्टेट में नहीं। सबसे ज़्यादा शोषण हरियाणा पंजाब के लोग करके बैठे हैं, सबसे ज़्यादा। ब्रोकर के माध्यम से माल बेचते हैं। ब्रोकर के माध्यम से भी माल बेचते हैं, तो मिल से पैसा उठा करके रख लेता है। ब्रोकर अपने नाम पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे भी माल मंगाता है, और मिल वाले भी जो है बेईमानी करते हैं। 5 करोड़ का प्लाट लगा के बैठे हैं, मार्केट से 50-50 करोड़ का बेईमानी करके बैठे हैं। पैसा मांगने पर भद्दी बातें करते हैं। हम 1-2 व्यापारी जाते हैं तगादा करने के लिए, पैसा लेने के लिए, एक बार में 50-50 हज़ार रुपया हम लोग का खर्चा होता है। किसी का, मेरा खुद का 2 करोड़ रुपया बाकी है। हम बहुत डिप्रेशन में है। सरकार से हमारी गुहार है। ऐसे कितने हजारों व्यापारी है जिनका 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 50-50 लाख रुपया लोग गबन करके बैठे हुए हैं। इसमें नंबर 1 में 2 स्टेट है, हरियाणा और पंजाब। आज कितने लोग शामिल हैं आप लोग? हम लोग आज करीबन 150 लोग, और कई सालों से पैसा रखे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे 200 व्यापारी का एकत्र हुए हैं,
अभी हम मुहिम को छेड़े हैं, संगठन बना रहे हैं। पूरे बिहार के व्यापारी लोगों का एक संगठन बनेगा। ये हमारी व्यापारी लोगों से गुहार है कि सब लोग एक साथ एकजुटता से काम करें, गलत लोगों को माल न बेचे और जो पैसा हम लोगों का बाकी है वो पैसा रिकवर कराने में सरकार और कानूनी रूप से हम लोग को मदद मिले। एफआईआर की तो क्या कुछ एफआईआर किया हुआ 1.5 साल हो गया है, लेकिन हमको कुछ उस मतलब कोई राहत नहीं मिल रही है। जिस व्यापारी का 2 करोड़ रुपया बाकी हो, और मैं कानून पे कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, कानून अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस बंदे का 2 करोड़ रुपया बाकी होगा, ज़मीन प्रॉपर्टी सीसी में मॉर्गेज होगा, उस आदमी को आसानी से बेल मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा राय है। कोई हम कानून पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का लोग 2 लाख रुपए के लिए मर जाते हैं कर्ज में डूब करके। जो आदमी का 2 करोड़ रुपया बाकी होगा उसका क्या बीत रहा है, क्या मेरी स्थिति है, वो हम जान रहे हैं। आज कहाँ से व्यापारी आए हुए हैं? आज पूरे बिहार से एकत्रित है, पटना से है, मोतिहारी से है, मोहनिया से है, आरा से है, खगड़िया से है, सहरसा से है, भागलपुर से है, बिहार के हर एक कोने से, सिवाई पट्टी से है, सीतामढ़ी से है, हर जगह से है लोग व्यापारी यहाँ पर, और सारे व्यापारी ग्रसित है, कोई अछूता नहीं है। 99% व्यापारी लोगों के फ्रॉड, 99% 100% लोग जो है ये फ्रॉडिस्ट के आगे ग्रसित है। हमारा मांग है कानून से, सरकार से कि हम लोग की मांगे पूरी करिए, हम लोग को मजबूत कीजिए, नहीं तो बिहार का जीडीपी बर्बाद हो जाएगा। बिहार का जीडीपी व्यापारी का बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी का घर बर्बाद हो जाएगा। कितने व्यापारी सुसाइड कर लेंगे कर्ज के आगे डूब करके। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम साहिल कुमार अग्रवाल हुआ, मैं ढोली का रहने वाला हूँ। गणपति ट्रेडर्स मेरा फर्म है। हम 7 आदमी पर एफआईआर किए हुए हैं हरियाणा में, 7 आदमी पर एफआईआर किए हुए हैं हरियाणा में। उसमें 3 आदमी को आसानी से बेल भी मिल गया है, और जो पैसा रखे हुए हैं पैसा नहीं दे रहा है। हम लोगों को परेशानी बिहार वाले को ज़्यादा ये है, जो हम लोग पीछे किसान से मान लेते हैं, और किसान का पैसा हमारे यहाँ है, और हम आगे जो माल बेच रहे हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर व्यापार करते हैं। जो पैसा सिर्फ मेरा नहीं है, ये पैसा किसान का माल हम लेकर के अपना सीसी कराते हैं या अपना पूंजी है जैसे करके हम लोग व्यापार करते हैं। आगे माल जब हम भेजते हैं तो हमें वहाँ कठिनाई ज़्यादा है, हमारा पैसा वहाँ गया, क्लेम ज़्यादा लगता है, करोड़ों रुपया वहाँ जब एक मिल में जाता है तो वहाँ हमारा पैसा रुक रहा है। उस पर एफआईआर भी किया हुआ है, उसमें हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आगे कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमें सहयोग मिले। जो हम लोग कहीं भी माल बेच रहे हैं तो हमारा गारंटी होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। बिहार अनाज व्यापारी संघ आगे क्या करेगा? क्या बोले? संगठन जो बनाया आगे क्या करेंगे? तो फिर आगे हम लोग इसको सामूहिक रूप से करेंगे। जब हम बर्बाद हो जाएंगे, हम जब रोड पे आ जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा, हमारे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? जो आत्महत्या करेंगे। किसान अपने घर पर आके धरना देगा। कुमार हुआ, अब नया पर ये हुआ है कि अपना पैसा तगादा करने पर आपके ऊपर केस किया जाएगा रंगदारी का, जो उसका हम झेल रहे हैं। मेरे ऊपर रंगदारी का केस हुआ है। मेरा पैसा था, पैसा मांगने पर हम अगले को बुलाएं, बैठाएं, उसके बाद वो उस दिन में हमको पैसा दिया, उसके बाद मेरे ऊपर रंगदारी का केस किया गया। ये नया अभी प्रचलन चला हुआ है, जो कि आप अपना पैसा दे के ऊपर से केस लीजिए और मानसिक रूप से परेशान होइए। बहुत सारा प्रशासन जो है, प्रशासन शोषित कर रहा है व्यापारी को। इसमें जो है हम लोग एकत्रित हुए हैं। कितना पैसा फंसा हुआ आपका? मेरा 2 करोड़ रुपया फंसा हुआ। 2 करोड़ रुपया? हाँ, बिहार और आपको हरियाणा पंजाब मिला के सबसे ज़्यादा बिहार में ही फंसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक सिंह नाम हुआ मेरा। और अपने जीवन यापन के लिए मैं व्यापार करता हूं हरियाणा, पंजाब और स्टेटों में, जिसमें खासकर मुझे हरियाणा और पंजाब में मेरा काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। मेरा भी पैसा 2.5 करोड़ के करीब है, और पैसा मांगने पर सामने वाला का धमकी, गाली सब सुनना पड़ता है। केस कर रखे हैं, 2 साल किया हुआ केस हो गया, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं, वारंट जा चुका है,
तो वहीं पे पैसा दे के उसको मैनेज कर दिया। कोई बोलता है तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा 1 करोड़ रखे हैं, 5 लाख में तुम्हारे केस को वहीं हम ख़त्म कर देंगे। आज बैंक से सीसी कराकर हम अपना जीवन यापन के लिए हम रोजगार शुरू किए। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि न मेरे पास पैसे हैं कि बच्चे का फ़ी भरूं, यहाँ तक कि खाने की ही आफत आ चुकी है। किराए के मकान में रह रहा हूँ, आज है कल नहीं है, और सरकार शासन प्रशासन से हमसे मदद नहीं हमें मिल रहा है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि उचित मदद मिले। कितना पैसा फंसा हुआ आपका? 2.5 करोड़ रुपये फंसा है। और अगर मेरा पैसा राज्य में फंसा हुआ है? हरियाणा और पंजाब में, अगर मुझे पैसा के दलदल में इतना मैं फंसा हूँ, अगर हमको उचित न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगा। व्यापारी एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कारण है? कारण यही है कि हम लोग बिहार के व्यवसायियों का पैसा हरियाणा पंजाब अदर स्टेट में हम लोग के ऊपर अपना पूंजी, बैंक का पूंजी और किसानों का जो पैसा बाकी है, मेन तो किसान का पैसा है, और हमारे अब पैसा जो बाकी से नहीं आ रहा है, समय पर नहीं आ रहा है, हम लोग केस मुकदमा भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग किसान भी हमारे घर पे धरना दे रहा है, बैंक हमको परेशान कर रहा है। इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार के माध्यम से आज प्लेटफॉर्म बने और आगे हम लोग का बात आगे उठे। सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जो बाहर पैसा जाता है, माल जाता है, किसानों का जैसे लिया हुआ माल हम लोग का जो बाहर जाता है अदर स्टेट में, तो हम लोग का पैसा सुरक्षित कैसे रहे। पूरे बिहार को लेकर क्या कुछ कीजिए? नहीं, हमारे जितने भी व्यापारी अभी यहाँ जमा हुए हैं, हमारे जो पूरे बिहार से व्यापारी अभी जमा हुए हैं, और जितने व्यापारी जमा हुए हैं, बहुत सारे व्यापारी अभी नहीं आए किसी कारण से। इससे दुगना तिगुना व्यापारी, कितने व्यापारी हैं जिनको कुछ गलत आश्वासन मिल रहा है कि दे देंगे सालों 2 साल से, वो अपनी बातों को नहीं खुल के रख पा रहे हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से सिर्फ यही हमारा अनुरोध है, गुजारिश है कि हम लोगों की बातों को, हम लोगों की मांगों को उठाया जाए, एक रास्ता बना के, हमको कानून बना के एक रास्ता दिया जाए, ताकि हम लोग का पैसा सुरक्षित रहे, हम व्यापारियों का सुरक्षित रहे, हम व्यापारी सुरक्षित रहे। यही हमारा मांग है। हमारा बाजार समिति में व्यवसाय है, हम गल्ला के व्यापारी हैं।